इन 3 श्रापों ने ले ली कर्ण की जान, वरना उसे मारना था असंभव। पहला श्राप परशुराम ने दिया। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचे और खुद को ब्राह्मण बताया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। एक दिन अभ्यास के बाद कर्ण की जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। तभी एक बिच्छू ने कर्ण की जंघा को काट लिया और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम क्रोधित हो गए और कहा कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है और श्राप दिया कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वह तुमको जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया। कर्ण को दूसरा श्राप धरती माँ से मिला। एक बार कर्ण वन में घूम रहे थे, तभी एक कन्या उनसे मिली जो रो रही थी क्योंकि उसका सारा घी गिर गया था। कर्ण ने अपनी शक्ति से धरती से सारा घी निकाल दिया। तब उन्हें धरती माँ ने श्राप दिया कि समय आने पर वो उसका साथ छोड़ देंगी और समय आने पर रथ के पहिए को जकड़ लेंगी। कर्ण को तीसरा श्राप एक ब्राह्मण से मिला। एक दिन कर्ण वन में अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने एक जंगली जानवर के पीछे बाण चलाया। बाण जानवर की जगह ब्राह्मण की गाय को लगा, जिससे ब्राह्मण का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर तुम भी भटक जाओगे और अपनी मृत्यु से खुद को नहीं बचा पाओगे। इन 3 श्रापों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर रंग दिखाया। खुद को बचाने के लिए कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वो मंत्र भूल गए। धरती माँ के श्राप से कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और आखिरकार ब्राह्मण के श्राप ने असर दिखाया। जब कर्ण का ध्यान अपने रथ के पहिए को हटाने में था, तभी अर्जुन दिव्यास्त्र चला देते हैं और कर्ण को वीरगति प्राप्त हो जाती है।